हाँ गाइस, ट्रेलर काफ़ी अच्छा था और एपिसोड उससे भी अच्छा होने वाला है। तो अब तक कहानी में आपने देखा थॉर को अपनी हाल ही की लड़ाइयों में जिसमें उसने गैलेक्टस को मारा था और उसके आर्मर को एसगार्ड के तौर पे यूज़ किया, तो थॉर का ध्यान म्योनिर की तरफ जाता है। उसे हैमर के अंदर एक तरीके का भारीपन लग रहा है। ओक्लाहोमा में किए एक एक्सपेरिमेंट ने उसके डर को पक्का कर दिया, क्योंकि म्योनिर थॉर के लिए हैवी हो रहा था लेकिन बाकी सब के लिए हल्का। इसलिए जब थॉर अर्थ पे अपने पुराने घर में जाता है, उसे पुरानी यादें आने लगी और वो आसान तरीके ढूंढने लगा। टाइम की शुरुआत से ही हमेशा ही एक पंछी और एक सरपेंट था, सूरज और उसकी परछाई थी। ओडिन बोर्सन और जोरमगन था वो महान सरपेंट जो वर्ल्ड ट्री के चारों तरफ कुंडली मारकर बैठा रहता। इन दोनों की लड़ाई इतनी लंबी और खूनी है जितना कि खुद वर्ल्ड ट्री या ड्रासल की जड़ें। एक ऐसी लड़ाई जो ओडिन जानता था कि एक दिन वह अपने बेटे को सौंप देगा ताकि वो अपने बेवकूफ़ बेटे को सिखा सके कि एक गॉड के साथ साथ एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। ओडिन ने थॉर के लिए भी एक परछाई बनाई थी, एक विनम्र डॉक्टर जिसका नाम है डोनाल्ड ब्लेक, जो कि थॉर और अर्थ से जुड़ा हुआ है ताकि थॉर दया के बारे में जान सके और उन लोगों की कमजोरी के बारे में जान सके जिनकी गॉड्स रक्षा करते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा खतरा आता है तो ब्लेक अपनी छड़ी उठाकर जमीन पे मार सकता है। इतना करते ही वो माइटी थॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हर एक रोशनी के लिए एक परछाई होती है, एक पंछी के लिए सांप होता है। तो सवाल ये है कि जब थॉर यहाँ पे है तब डोनाल्ड ब्लेक क्या कर रहा होता है, वो कहाँ है? इसका जवाब सिंपल सा है, कहीं नहीं, एक अनंत बिना चेंज होने वाली जगह में जिसे ओडिन ने बनाया है। जब थॉर टाइटन्स और एंटी गॉड्स के साथ लड़ रहा होता है तब डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक एक शांति से भरी जगह में जागता है। और हालांकि वो अपनी छड़ी के सहारे चलता है लेकिन ब्लेक के अंदर कोई दर्द, दुख या उदासी नहीं है। जहाँ कहीं भी वो जाता है उसे रिस्पेक्ट, प्यार और तारीफ मिलती है। डोनाल्ड ब्लेक खुले आसमान और कभी न छिपने वाले सूरज के नीचे चलता जाता है और जब उसे ऊपर वाले वर्ल्ड से बुलावा आता है तब उस डॉक्टर को इस टाइम की कोई जानकारी नहीं होती कि वो कितने दिनों, महीनों या सालों चला है और उसे कभी याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्री के अंदर और ओडिन के मैजिक से चारों तरफ से सुरक्षित और छुपे हुए इस डोनाल्ड ब्लेक का साम्राज्य अनंत है, जिससे कि लाइटनिंग गॉड की परछाई को आराम मिल सके और शायद एक दो बार वो सूरज को निहारे और इसके अनंत सुबह में उड़ने की सोचे। गाइस, थॉर लोकी से बातें कर रहा था। लोकी ने कहा, देखो थॉर, कहानियों के भगवान होने के नाते मैं तुमको बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ब्लेक और उसकी अनंत सुबह की कहानी सबसे बोरिंग है। ये कहानी बताकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? थॉर कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसे वापस लाने वाला हूँ। लोकी चौंकते हैं, क्या? थॉर ने कहा, अरे बस एक हफ्ते के लिए मैं बस फिर से एक अजनबी बनना चाहता हूँ। मैं उन लोगों से गिरना चाहता हूँ जो मेरे सामने ना झुके। मैं एक ऐसा दिन गुजारना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई अजीब जादुई क्रिएचर्स के बारे में कोई मीटिंग अटेंड ना करनी पड़े, या फिर जहाँ वॉलस्टैग बार बार शराब की मांग ना कर रहा हो। लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन थॉर ने अपना हेलमेट उतारा। मैं पागल हो रहा हूँ भाई, मैं नहीं कर सकता। मेरे कंधों पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं नहीं भागूंगा। मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं एसगार्ड को छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे बस एक दिन चाहिए जब मैं एक राजा ना होऊं, ताकि मैं अपना रास्ता ढूंढ सकूं, ताकि मैं एक अच्छा राजा बन सकूं। और लोकी मेरे भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लोकी ने कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं? थॉर कहता है, अगर तुम्हें किसी तूफान को लाने में मेरी मदद चाहिए तो क्या मैं मदद करूंगा? ऑफ कोर्स करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिर्फ की आंखों से छुपा लो। उसकी आंखें सब कुछ देख सकती है। मैं अपने साम्राज्य को बताऊंगा कि मैं योतुनियाम जा रहा हूँ। लोकी ने कहा, थॉर शट अप, मेरी बात सुनो। अब मैं पहले वाला लोकी नहीं हूँ, मैंने अपना नाम बदल लिया है। अब मैं झूठ का भगवान नहीं हूँ, मैं कहानियों का भगवान हूँ। मैं अपनी खुद की एक नई कहानी लिखने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मैं मीलों दूर से एक झूठ पहचान सकता हूँ। थॉर कहता है, क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कौन सा झूठ बोला? लोकी हैमर की तरफ बढ़ते हुए बोला, कुछ तो गलत है, कुछ बहुत बड़ी चीज। थॉर कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया। लोकी ने कहा, वही सब बोलो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थॉर कहता है, लोकी तुम मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो वरना मैं तुम्हारा। तभी लोकी ने हैमर उठाकर थॉर की तरफ फेंका। ठीक है, ये लो अपना पेशेंस। कुछ दूर उड़ने के बाद थॉर रुक जाता है। लोकी ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें यह लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मैं जानता हूँ कि जब तुम चेंज होते हो तब डोनाल्ड ब्लेक कहाँ जाता है,
लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब वो यहाँ होता है तब तुम कहाँ जाते हो। तुम एक एल्डर स्लीप में जाते हो जहाँ तुम स्पिरिट्स और पुराने मरे हुए राजाओं के साथ बात कर सको। तो अब हर कोई हैमर उठा सकता है। लगता है कि एंशिएंट एसगार्डियन मैजिक फेल होने लग रही है। कोई चीज़ तुम्हारी किस्मत खत्म कर रही है और तुम्हें इसका जवाब चाहिए। थोर कहता है बिल्कुल। लोकी ने पूछा और तुम चाहते हो कि तब तक के लिए मैं तुम्हारे बकवास से डॉक्टर फ्रेंड की मदद करूं? ठीक है। थोर पूछता है क्या तुम दिल से ये सब बोल रहे हो? क्या तुम मेरे लिए ये सब करोगे? लोकी ने कहा हाँ थोर, मैं भी इन सवालों के जवाब चाहता हूँ और वैसे भी तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा जिसे चुकाने के लिए मैं तुमसे फ्यूचर में उस टाइम पे कहूँगा जब तुम्हें बहुत पछतावा होगा। थोर थैंक्स बोलता है। थोर अपना हैमर उठाता है और उसने जोर से जमीन पे दे मारा। लोकी पूछता है थोर क्या ये काम कर गया? लेकिन गाइस लोकी की आंखें खुली की खुली रह गई। कई साल गुजर चुके हैं जब से थोर ने डोनाल्ड ब्लेक के साथ अपनी जगह बदली है, लेकिन हैमर पटकते ही थोर जान चुका था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो एल्डर स्पिरिट्स और पुराने राजा थोर से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, गुस्से या निराशा में नहीं बल्कि शर्म के मारे, क्योंकि वो जानते थे कि थंडर किंग क्या देखने वाला है। उसे अपनी परछाई का बोझ महसूस होगा, क्योंकि गाइस थोर ने देखा कि डोनाल्ड ब्लेक के उस सपने जैसे दिखाई देने वाले संसार में कुछ बहुत गलत हुआ था और वो डॉक्टर जाग गया। तब से उस वर्ल्ड में चीजें काफी खराब हो चुकी हैं। इस वर्ल्ड में चारों तरफ थोर को सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। ओडिन के मैजिक की वजह से डोनाल्ड ब्लेक ये नहीं जानता था कि उसने कितने दिन, घंटे, हफ्ते या साल यहाँ पे बिताए। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने हीरो को पुकारा ताकि उसका सूरज, उनका भगवान डोनाल्ड को उसकी कभी न खत्म होने वाली परछाई से बचा सके। लेकिन वह सिर्फ चिल्लाता रहा, अपने गॉड थोर से प्रार्थना करता रहा और उसके चारों तरफ चीजें खराब हो गई। जबकि थोर इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता था। उसने कभी डोनाल्ड की पुकार नहीं सुनी, इसीलिए काफी कुछ छानबीन के बाद डोनाल्ड ब्लेक को उसके जवाब मिल चुके थे। ये जगह उसके लिए कोई स्वर्ग नहीं है, बल्कि यह हमेशा ही उसके लिए एक जेल थी और रहेगी। लेकिन अब वो दरवाजे फिर से खुल चुके हैं। वो सांप पंछी तक पहुंच चुका है, सूरज को परछाई ने ढक लिया है और अब वो महान सरपेंट मर चुका है। थोर की वो परछाई जो अपने गॉड के ऊपर गुस्सा है, थोर के ऊपर गुस्सा है, वो आजाद हो चुकी है। तो गाइस वहाँ पे ये सारी तबाही डोनाल्ड ब्लेक ने की है और अब वो आजाद होकर फिर से रियल वर्ल्ड में पहुंच चुका है। उसके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में सर्जिकल चाकू। ये देखकर लोकी भी कुछ डर सा गया। वो अपने चाकू की तरफ बढ़ता है। ब्लेक क्या तुम हो? ब्लेक ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गाइस लोकी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसने ब्लेक के ऊपर हमला किया, लेकिन ब्लेक डॉज करता है और उसने लोकी की गर्दन में अपना चाकू मार दिया। ओ लोकी, तुम्हें फिर से देखकर काफी अच्छा लग रहा है। चलो मैं तुम्हें फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लोकी ने उल्टा हमला किया। बहुत हुआ, मैं नहीं जानता कि ये सब क्या है और तुम्हारे पास ये पावर कहाँ से आई, लेकिन मैं लोकी ओडिनसन हूँ, किंग ऑफ योतुनहाइम और गॉड ऑफ स्टोरीज। मैं डोनाल्ड ब्लेक के नाम वाले एक नकली थोर से नहीं हार सकता। ब्लेक ने उल्टा हमला किया। डॉक्टर, मेरा नाम है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक। उसने लोकी का हाथ तोड़ दिया, एक जोरदार घूसा मारा और कहा मैं थोर नहीं हूँ, तुम्हारा नया किंग नहीं हूँ और मैं फिर कभी एक गॉड की परछाई नहीं बनूंगा और आज के बाद से कोई भी गॉड मुझसे नहीं छिप पाएगा। नहीं, मैं थोर नहीं हूँ और मैं कभी थोर नहीं बनूंगा। ये कहते ही उसने अपनी छड़ी तोड़ डाली। तो गाइस डोनाल्ड ब्लेक गॉड्स को मारने के मिशन पे निकल चुका है, यहाँ तक कि उसने उस सरपेंट को भी मार डाला जिससे ओडिन तक नहीं मार पाया। आखिर इस दुनिया के अंदर ऐसा क्या हुआ जो डोनाल्ड ब्लेक ऐसा बन गया और उसके पास अपनी इंसानी फॉर्म में इतनी पावर कहाँ से आई कि उसने लोकी तक को हरा दिया? ये सब कुछ दिसंबर और उसके बाद पता चलेगा। अब आप इस वीडियो पे दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।